हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ यूपी स्टेट में बायोमास सेक्टर की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के बारे में, बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यदि आप बायोमास सेक्टर्स में नए हैं, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो के से ज़रूर जुड़िएगा। के की पहले की वीडियोज़ को भी आप ज़रूर सीन कीजिएगा। वहाँ पर आपको बायोमास ब्रिकेट पैलेट के बिजनेस के बारे में बहुत सारा कंटेंट्स हमारे टीम द्वारा दिया गया है। यदि आप बायोमास सेक्टर्स की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो KIP4business.com पर भी विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको बायोमास सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी गाइड बुक्स अवेलेबल्स होंगे। तो चलिए जानते हैं बायोमास सेक्टर्स के यूपी स्टेट में जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्या है। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जैसा आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट्स के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा उसमें बायोमास पैलेट्स के मैंडेट यूजेस हैं। और इस डायरेक्शन में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा जो प्रोजेक्ट्स लाइनअप हैं, जिसमें NTPC के ऑलरेडी टेंडर प्लॉटेड हो चुके हैं। और उसी सीरीज़ में यूपी में जो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि बुलंदशहर यूपी में लोकेटेड है, जिसको THDC इंडिया लिमिटेड ऑपरेट कर रही है। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है और मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। तो इस यूनिट्स ने अभी एग्रीकल्चर्स रेजिड्यू बेस नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट की सप्लाई के लिए टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बायोमास सेक्टर्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं या एग्रीगेटर्स हैं। तो ये जो टेंडर है जैम पोर्टल्स पर अवेलेबल्स है और इसको सबमिट करने की लास्ट डेट 28 जुलाई 2026 है। तो चलिए जानते हैं इस टेंडर के क्या की पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस टेंडर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, इसमें प्रोक्योरमेंट्स ऑफ एग्रो रेजिड्यू बेस्ड नॉन टोरिफाइड बायोमास पैलेट का ये टेंडर है। इस टेंडर का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, यानी 365 दिन का आपको सप्लाई ऑर्डर्स इसमें लाइन अप होगा। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपका पैलेट मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है, या आप फिर पैलेट्स के ट्रेडर हो या एग्रीगेटर्स हो। इन्हीं सिचुएशंस में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर के नाते आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि आपके पास टेक्निकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो है आपका कम से कम 5000 मीट्रिक टन बायोमास पैलेट की सप्लाई का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, जो कि पिछले किसी भी 12 महीने में हो सकता है, पिछले किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है, इंक्लूडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो अभी टेंडर भरने की डेट है उससे पहले पहले भी यदि आप इस कंडीशन को मीट आउट कर पाते हैं तो टेक्निकल एक्सपीरियंस आपका फुलफिल होता है। यानी 5000 मीट्रिक टन की आपके यहाँ से सप्लाई हुई होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशंस भी इसमें डाली हुई हैं, जो कि टर्नओवर बेस है, यानी बीइंग ए जर्नल बिडर्स हैं तो आपकी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर इसमें जो है 31 मार्च 2025 का कंसिडर किया गया है, तो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है विदाउट GST वो 2 करोड़ 30 लाख तक का होना चाहिए। मिनिमम एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 ईयर्स का है। यदि आप MSME बिडर्स हैं या स्टार्टअप बिडर्स हैं तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, आपकी टर्नओवर 1.73 करोड़ तक की हो सकती है। इसके साथ साथ इसमें EMD के प्रोविजंस हैं, जो मिनिमम आप क्वांटिटी ऑफर कर पाएंगे इसमें 20 टन पर डे के हिसाब से कर पाएंगे, और 20 टन पर जो EMD है वो 12,09,000 का EMD है। लेकिन यदि आप MSME रजिस्टर्ड बिडर हैं तो आपके लिए ये एग्जम्प्टेड है, यानी MSME यानी मैन्युफैक्चर्ड MSME रजिस्टर्ड बिडर्स को EMD नहीं देना है। लेकिन यदि आप ट्रेडर हैं, एग्रीगेटर्स हैं या कंसोर्टियम बनाकर इस टेंडर को फाइल कर रहे हैं तो आपको EMD देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो ये हैं कि
आपका जो पैलेट्स है वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस पैलेट होना चाहिए। वुडन बेस पैलेट इसमें अलाउड नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। वुडन बेस जो बेस पैलेट्स है वो इसमें अलाउड नहीं होगा। इसके साथ साथ जो आप पैलेट्स बनाएंगे उसमें मिनिमम 50% जो पैडी है दैट शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम पंजाब, हरियाणा और एनसीआर एरिया, ये मैंडेटरी है। यानी जो पैलेट्स आप मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, पहली कंडीशन एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस होनी चाहिए, वुड बेस पैलेट अलाउड नहीं होनी चाहिए, और इस पैलेट्स में 50% से ज़्यादा का जो पैडी यूजेज है उसकी जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब, हरियाणा और एनसीआर एरिया से होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें जो आपका पैलेट्स है उसका जो साइज है वो इसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला है 10 mm से 10 mm या इससे नीचे का जो साइज है, दूसरा जो है 25 mm या इससे नीचे का। तो जो इसमें ऑप्शन 1 में 10 mm से नीचे के को प्रायोरिटाइज दिया गया है, या फिर आपका 25 mm से नीचे का, यानी इनडायरेक्टली 25 mm से नीचे की साइज का आपका पैलेट्स होना चाहिए, और लेंथ जो है 35 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जेसीबी का जो बैंड है वो 2800 से लेके 3400 तक का इसमें लाइनअप किया गया है। 3400 के हिसाब से ही आपको प्राइस बिड करना है। मॉइस्चर जो कंटेंट है वो 14% से ज़्यादा ना हो। ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। जब भी आप पायलट्स को यहाँ लाइनअप करेंगे तो आपके पायलट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस बिड की। तो प्राइस बिड में, क्योंकि ये एनसीआर एरिया से कनेक्टेड टेंडर है, तो यहाँ आपको जो मिनिमम बेस प्राइस है उसका बेनिफिट दिया जा रहा है। आपको जो प्राइस कोट करना है, जो फिक्स्ड एक्स फैक्ट्री प्राइस है प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ के आपको टेंडर में प्राइस बिड करनी है। जो मिनिमम प्राइस बेंचमार्क है वो आपका एक्स फैक्ट्री जो प्राइस है वो ₹2.32 पर 1000 जीसीबी पे है, और 3400 का स्टैंडर्ड जीसीबी एक्सेप्टेड है, और उस पर 5% का जीएसटी एडिशन है। यदि हम इस बेंचमार्क प्राइस को कंसिडर करते हैं तो ये बनता है आपका 8282.40 पर एमटी इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये आपका एक्स फैक्ट्री बेस प्राइस, इसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्टेशन प्राइस कोट करना है, यानी एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों जोड़ के आपको प्राइस बिड लाइन अप करनी। टोटल क्वांटिटी यहाँ बहुत अच्छी है, 714 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है, और पूरे साल का 2,60,160। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ा सा एरर है इसमें। जो टोटल एनुअल क्वांटिटीज यहाँ ऑफर की गई है 2,60,610 मीट्रिक टन की है। पर डे 714 टन है, और कम से कम आपको 20 टन पर डे का कोट करना है, और आप इससे ज़्यादा 10 के मल्टीप्लायर में कोट कर सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं वो 20 टन से ज़्यादा का कोट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैक्सिमम सीलिंग 20 टन की पर डे की रहेगी। अलॉटमेंट जो रहेगा आपका L1 बेस रहेगा, लेकिन उसमें जो प्रायोरिटी रहेगी, सबसे पहले जो प्रायोरिटीज आएंगी ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनका पैलेट्स 10 mm या इससे छोटे साइज का, यानी लेस देन 10 mm से, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है। उससे अगर इनकी बकेट फाइलिंग नहीं होती तो फिर प्रायोरिटीज आएगी जिनके जो पैलेट्स है 25 mm या उससे कम के हैं लेकिन 10 mm से ज़्यादा के, और उसके बाद ट्रेडर्स को इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर है। यानी इनडायरेक्टली यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं और आपके पैलेट का साइज 10 mm या इससे कम का है तो आपके हाई प्रायोरिटीज है, आपको टेंडर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर जो दूसरे पैलेट मैन्युफैक्चरर उनको प्रेफरेंस है, तीसरी प्रेफरेंस ट्रेडर या एग्रीगेटर्स को है। यहाँ स्पेशल प्रेफरेंस भी दिया गया है, 25% टोटल क्वांटिटीज का एमएसएमईज बिडर्स के लिए रिजर्व है, और 15% उसमें पंजाब बिडर्स के लिए भी रिजर्व। पंजाब बिडर्स का यहाँ मीनिंग है हरियाणा, पंजाब और एनसीआर एरिया के जो बिडर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस है। टोटल एज एमएसएमई 25% है, और उसमें 15% का पंजाब बिडर्स के लिए भी रिजर्वेशंस है। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और ये जो टेंडर है जैम पोर्टल्स पर अवेलेबल्स हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस टेंडर को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2026 है।
टेंडर फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशंस और कंसल्टेंसीज के लिए आप KIP से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। जैम पोर्टल्स पर टेंडर है, इसलिए आपका जैम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपके पास अपना जो टेक्निकल और फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करें, कंप्लीट जानकारी के लिए आप KIP से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। और हाँ, यदि आप बायोमास सेक्टर में नए हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं और आगे ऐसे टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं, तो KIP की बिजनेस कम्युनिटीज़ को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू।